You are watching Kesar Plus Television. धर्म, आस्था, शास्त्र और वेदों का अनोखा संगम। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। बनारस एक दुनिया का सबसे हिस्टोरिकल प्लेस है, सबसे पुराना शहर है दुनिया में। वाराणसी का महत्व बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जितने भी हिंदू जब अंतिम संस्कार होता है तो उनकी अस्थियों को बहाने के लिए जाते हैं गंगा रिवर में, तो वो बनारस में जाते हैं। तो नियर बाई प्लेसेस होते हैं जहाँ पर उनकी डेथ होती है तो उनको वहाँ पर जलाया भी जाता है। ये विश्वास किया जाता है कि ऐसा माना जाता है कि अगर वहाँ पे मृत शरीर को जलाया जाए तो आत्मा को अपना वो मिल जाता है, आत्मा को शांति मिलती है और जितने भी पाप होते हैं वो सारे धुल जाते हैं और जो रीबर्थ का साइकिल है उससे छुटकारा मिल जाता है। दोबारा इंसान जो बहुत सारी जनरेशन, बहुत सारे जो योनियां है उनमें दोबारा से जन्म नहीं लेना पड़ती। तो ऐसा कुछ माना जाता है बनारस में। बनारस से और हम अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो बुद्धिज्म के उसमें चले जाते हैं। वहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में सीखने को मिलता है। पूरा जो बुद्धिस्टिक प्लेसेस है वहाँ पे आप जा सकते हो, वहाँ पे प्रेयर कर सकते हो। जैसे सारनाथ है, वहाँ से 10-12 किलोमीटर और भी आगे जाएंगे आप बुद्ध गया, जहाँ पे भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला था, मतलब उनको एक दिव्य दृष्टि मिली थी, तो वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने जाते थे। इसलिए तो एक बुद्ध गया हो गया, वहाँ से राजगीर वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर, बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो वहाँ पे पगोडास जो बने हैं, उनके जो मंदिर बने हैं, उनके जो स्तूपास बने हैं, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही स्पिरिचुअल जगह है। आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं। वरुण घाट और आसी घाट, दो घाट है जो यहाँ पे मिलते हैं, उसको आसी घाट कहते हैं। तो वाराणसी, ये जो तो नाम पड़ा है ना बनारस का, वो इसलिए पड़ा है कि वहाँ पे दो नदियां जो मिलती हैं, एक आसी नदी है, एक वरुण रस्सी है। वरुण जो नदी है वो दोनों आगे मिलती है, वाराणसी हो गया वहाँ पे। तो दो नदी जहाँ मिलती है वो आसी घाट है। और 80 घाट नहीं हो, 84 घाट है। बनारस जो सुंदरता है, जो रिवर है गंगा, तो उसमें 84 घाट है, 84 घाट। तो 84 घाटों में से बहुत सारे घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, काशी घाट है, आसी घाट है, वरुण घाट है। इस तरह से 84 घाट है। बहुत सारे राजाओं ने घाट बनवाए, बहुत सारे जो बहुत पुराने राजा हो चुके हैं उन्होंने घाट बनवाए। अब तो बहुत अच्छा बन गया है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे जो कॉरिडोर बनाया, इतना सुंदर साफ सुथरा बनाया कि देख के ही अपना बहुत अच्छा लग रहा है। ऋषिकेश के लिए 2 नाइट में हो जाएगा। ऋषिकेश हरिद्वार दोनों, वहाँ पर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर राफ्टिंग होती है, शिप से लेके लगभग 6-7 किलोमीटर रिवर राफ्टिंग होती है। बहुत ही सुंदर गंगा जी में साक्षात जाते हो, बैठ के जाते बड़ा होता है। और 2 दिन का आपका दिल्ली के तुम्हारे काउंट करेंगे तो 3 नाइट का, 1 नाइट दिल्ली और 2 नाइट इस तरह। फिर लौट के वापस दिल्ली आना पड़ेगा बनारस जाने के लिए, दूसरे डायरेक्शन में।
बनारस के लिए 2 नाइट बनारस में, 2 नाइट बुद्ध गया, 1 नाइट राजगीर। तो 5 नाइट इस तरफ चाहिए, फिर आपको बुद्ध चाहिए तो कवर करना, और केवल बनारस जाना है सफिशिएंट। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, वंदे भारत ट्रेन जाती है और रेगुलर फ्लाइट्स हैं। ऑल दी एयरलाइंस आर कंडक्टिंग द रेगुलर फ्लाइट्स। गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड का लाइसेंस है मेरे पास, जो मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरा एम था बनने का, कि मैं टूरिस्ट गाइड बनना चाहता हूँ, क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन और जानने का मौका मिलता है, घूमने का भी अवसर रहता है जाने का, तो वो तो एक पार्ट हो गया। अब मैं पिछले 2 साल से मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है और अपना खुद का जो बिजनेस करना चाहता हूँ मैं, कि खुद ही सारे होटल्स बुक करूँ, सारा ट्रांसपोर्ट हायर करूँ, सारी फ्लाइट ट्रेन सब कुछ मैं करूँ। तो उसके लिए मैंने एज ए टूर ऑपरेटर एक वेबसाइट बनाई है, ताजमहल वोयाजेस। तो ताजमहल वोयाजेस के नाम से मैं ऑपरेट करता हूँ साइट। तो ज्यादातर इनबाउंड ट्रैवलर्स के साथ काम किया है मैंने। इनबाउंड मतलब जो बाहर से जो लोग आते हैं इंडिया घूमने के लिए। और पिछले 5 साल से मैं टूरिस्ट गाइड एज अ टूर मैनेजर काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसर हूँ। तो अबाउट रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस, तो इसमें सबसे पहले ऋषिकेश आएगा, हरिद्वार ऋषिकेश, टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ दिल्ली। तो हरिद्वार ऋषिकेश इज द बेस्ट डेस्टिनेशन टू फील दैट स्पिरिचुअलिटी विद द होली रिवर गंगा। वहाँ पे गंगा जी जो स्टार्ट होती है प्लेन्स पे आके, पहले पहाड़ों से गुजरती हुई आती है, तो ऋषिकेश में प्लेन्स में आके, प्लेन्स मतलब सतह जो होती है वो ढलान जो होता है नदी का प्लेन हो जाता है। तो ऋषिकेश से स्टार्ट होता है और बहुत ही शुद्ध पानी होता है। यहाँ पे स्नान करना, हर की पौड़ी है अपने हरिद्वार में। और ऋषिकेश में आप परमार्थ निकेतन आश्रम घाट है, परमार्थ निकेतन घाट है, वहाँ पे आरती होती है, लाइक बनारसी जो हर रोज बनारस में होती है, वो वाली फीलिंग और स्पिरिचुअलिटी को फील करने के लिए आप ऋषिकेश जा सकते हो। और आप हर की पौड़ी मथुरा में, सॉरी हरिद्वार में। तो ये एक पार्ट हो गया नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। और जब कंटिन्यू करके आप बनारस जा सकते हो। अगर आप बुद्धिज्म को लर्न चाहते हो, कुछ चाहते हो बुद्धिज्म सीखा जाए, तो बनारस से 10-12 किलोमीटर सारनाथ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। सरमन मतलब टीचिंग्स दी थी, सबसे पहले उन्होंने मार्गदर्शन दिया था आम जनता के लिए, तो वो सारनाथ से किया था। और भी थोड़ा और चलते हैं तो कुशीनगर है अपना, बुद्ध गया है, राजगिरी है। तो एक पूरा एक बुद्धिस्ट सर्किट हो गया। वहाँ पे जाके आप फील करोगे, जो बुद्ध के टेम्पल होते हैं, स्तूपाज होते हैं, अगोडाज होते हैं, अगोडा शांति स्तूपा टाइप होते हैं। तो वहाँ पे आप टोटली लॉस्ट इन बुद्धिज्म। तो वहाँ पे एक रियल आपको बुद्धिज्म मिलेगा इफ यू कंटिन्यू फॉरवर्ड फ्रॉम बनारस टूवर्ड्स बुद्ध गया, राजगिरी एंड कुशीनगर। तो ये अपने रीजन डेस्टिनेशन है जो हम कवर करते हैं। अगर हम जब वो समुद्र मंथन हुआ था, जब अमृत निकला था उस समुद्र से, तो देवताओं और असुरों के बीच में लड़ाई हुई थी उस अमृत को लेने के लिए। तो जब युद्ध चल रहा था, दोनों में खींचातानी हो रही थी, तो 4 ऐसी जगह हैं भारत में जहाँ पर जो अमृत की बूंदें गिरी थी। तो हरिद्वार इज वन ऑफ देम। तो हरिद्वार भी उनमें से एक है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरती। तो हर की पौड़ी इज द प्लेस इन हरिद्वार, की पौड़ी के पास में। तो वहाँ पर कुंभ मेला भी आयोजित होगा आफ्टर 12 ईयर्स। तो ये बहुत ही religious important place है in regards of this mythology of समुद्र मंथन। तो वहाँ पे हम जाते हैं, कुछ स्पेशल डेज होते हैं। हिंदुस्तानी जो रिलीजियस लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमें कुछ पापों से मुक्ति मिले, ऐसा कुछ मिले, तो वहाँ पे हल्दी पौड़ी में जाके स्नान करते हैं। सावन के महीने में स्पेशली जाते हैं वहाँ पे। बहुत सारे गुरु पूर्णिमा होती है, बहुत सारे लोग ऑकेशनली वहाँ जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, तो अपने आप को गुड फील करते हैं। छोटा 4 धाम कहलाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, ये 4 धाम है अपने। छोटा 4 धाम होता है। यहाँ पे एवरी हिंदू पर्सन शुड विजिट वंस इन लाइफ। 4 धाम की यात्रा के लिए वहां से स्टार्ट होगा ऋषिकेश से। हम बद्रीनाथ जाते हैं रुद्रप्रयाग होते हुए, और बहुत सारे छोटे छोटे डेस्टिनेशन है। जो अलकंदा और जो 2 नदियां मिली हैं वो रुद्रप्रयाग है, वहां से गंगा नाम दिया गया है इस नदी का। तो पहाड़ों से गिर के आगे रुद्रप्रयाग पे 2 नदियों का संगम होता है। तो वो जहाँ पे होता है उससे कहता है रुद्रप्रयाग, वहां से गंगा इसको नाम दिया गया है। तो हाँ,
ऋषिकेश से स्टार्ट होता है 4 धाम के लिए ऑनवर्ड हिमालय मंदिर है। हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में मनसा देवी टेम्पल है, वहाँ बहुत अच्छा है। तो रोप बेस होगी वहाँ पे, अपना जो रोप बेस होते हैं, मतलब जो उड़न खटोला होते हैं, उस पर जा सकते हैं। और ऋषिकेश में बहुत सारे घाट हैं, और ऋषिकेश में अपना राम झूला, लक्ष्मण झूला, बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल, आश्रम। और ऋषिकेश जो वर्ल्ड मैप में जो ऋषिकेश वो है इंटरनेशनल योगा सिटी। तो ऋषिकेश फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल कम फॉर योगा। तो योगा सेंटर्स है वहाँ पे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स होते हैं 15 डेज के, 20 डेज के, लाइक 50 डेज के एज वेल। तो वहाँ पे योगा इज द मेन सेंटर इन द वर्ल्ड। ऋषिकेश इज द योगा फॉर योगा। जी, फोन नंबर आप ले लीजिए 8377, जिससे हम बात कर रहे हैं, 8377 8307, www.tajmahalvoyages.com, tajmahalvoyages.com। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य। आयुर्वेद। The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having its own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान। सभी स्टूडेंट जितना है आते हैं, वहाँ से इंडिया से आते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं? आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मोर देन 200 Ayurveda doctors are experienced doctors in America. So those people able to guide them properly and to work on that. केसर आयुर सीरीज। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। The Ramnathaswamy temple by itself is a delight for every tourist. With its magnificent, imposing structure, long corridors, aesthetically carved pillars, the temple is adorned with a towering 38-meter gopuram. The temple was built since the 12th century, with Sethupthi Marwar beginning the construction of the grand Ramnathaswamy temple that boasts of the third corridor, completed by his successor, Maravar, the longest one in Asia, with a 197-meter span from east to west and a 133-meter span from south to north, the third largest in the world. The corridors of the Ramnathaswamy temple are considered to be the longest of their kind in the world, and they are lined by 1,212 pillars, each with its own unique carvings. The architecture and detailing that has gone into building this incredible structure is phenomenal. It is also one of the 12 Jyotirlinga temples, where Shiva is worshipped in the form of a Jyotirlingam. You are watching Kesar Plus Television.
ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. And immediately all the conches and drums, the trumpets and horns blared forth in tumultuous uproar. तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल व श्रृंगी आदि वाद्य एक साथ ही बज उठे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः. Then, seated in their spacious war chariot, yoked with white horses, Lord Shri Krishna and Arjuna sounded their divine shells. इसके उपरांत श्वेत अश्वों से युक्त भव्य रथ में बैठे हुए माधव और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए. पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः. Lord Shri Krishna blew his Panchajanya and Arjuna his Devdatta, brave Bhima his renowned shell Poundara. भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया. अनंत विजयं राजा कुन्ते पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ. The king Dharma, the son of Kunti, blew the Ananta Vijaya, Nakula and Sahadev, the Sughosh and Manipushpaka respectively. कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए. आश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः. And the Maharaja of Banaras, the great archer Shikhandi, the great soldier Drishtayumna, Virata and Satyaki the invincible. श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी. द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक्. And O King Drupada, the sons of Draupadi and Saubhadra, the great soldier, blew their conches. हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र. You are watching Kesar Plus Television. ओणम नाव उत्सव. ओणम केरल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है. यह त्योहार है जिसे केरलवासी जाति और धर्म के अंतर के बिना एकजुट होकर मनाते हैं. ओणम खेल और उत्सव का समय है
और केरल में जहां 1/3 क्षेत्र नीचा है, नहरों, झीलों और बैकवाटर से ढका हुआ है, लोग जश्न मनाने के लिए अपनी नावों और देशी शिल्पों को ले जाते हैं। पवित्र नदी पंबा के किनारे रंगीन जलीय उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है और राज्य के भीतर और बाहर हजारों लोगों के लिए एक आकर्षण है। यह मलयालम महीने चिंगम, अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में मनाया जाता है। ओणम एक फसल उत्सव है और एक वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद प्रकृति की कृपा का उत्सव मनाता है। त्रिचूर का विस्तृत जुलूस और पंपा नदी पर शानदार सर्प नौका दौड़ इस उत्सव की आनंददायक प्रकृति को चिन्हित करते हैं। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। हर पल, हर घंटे आपके साथ संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। नेपाल में 20 सबसे प्रसिद्ध मंदिर। नेपाल एक विशिष्ट संस्कृति का दावा करता है जो शानदार और अविस्मरणीय है। देश तीर्थ स्थलों और मंदिरों से भरा हुआ है जो न केवल पवित्र है बल्कि अपनी संपूर्ण सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं। यदि आप इन धार्मिक स्थलों को अपने यात्रा कार्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ हमारी नेपाल के शीर्ष 20 प्रसिद्ध मंदिरों की सूची है जो आपकी बकेट सूची में होनी चाहिए। पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। बहुत सम्मानित पशुपति मंदिर नेपाल में सबसे पुराने में से एक है। शिवालय शैली का मंदिर बागमती नदी के तट पर स्थित है और इसका इतिहास 400 ईस्वी पूर्व का है। 264 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला यह पूजा स्थल भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर विशाल है और इसमें 518 संरचनाएं शामिल है। मुख्य मंदिर एक वास्तुशिल्प कृति है और इसमें घन निर्माण और लकड़ी के राफ्टर्स है। चांदी की चादरों में लिपटे 4 मुख्य दरवाजे हैं और छत सोने के लेप के साथ तांबे से बनी है। चंगू नारायण मंदिर, भक्तपुर। नेपाल में सबसे पुराने मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित चांगू नारायण मंदिर लिच्छवी राजवंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मंदिर नारायण के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। दोबंदे शिवालय शैली के मंदिर में 4 दरवाजे हैं जो पत्थर के शेरों द्वारा संरक्षित है। मंदिर के पश्चिम में गरुड़ की एक विशाल मूर्ति है। गुहेश्वरी मंदिर, काठमांडू। 17वीं शताब्दी में राजा प्रताप मल्ला ने बागमती नदी के तट पर इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण करवाया था। दक्षिणकाली मंदिर, काठमांडू। जैसा कि नाम से पता चलता है, दक्षिणकाली मंदिर देवी काली को समर्पित है।
यह नेपाल के मुख्य मंदिरों में से एक है जो फार्पिन गांव के करीब स्थित है। मनकामना मंदिर, गोरखा जिला। गोरखा जिले में स्थित 17वीं शताब्दी का मनकामना मंदिर दुर्गा भवानी को समर्पित है। यह धार्मिक स्थल एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है और एक विचित्र गांव से घिरा हुआ है। यह महान गोरखा राजा राम सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दांतकाली मंदिर, विजापुर हिल। मंत्रमुग्ध कर देने वाली विजापुर पहाड़ियों से घिरा पवित्र दंतकाली मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वह स्थान है जहां सती देवी भगवान शिव की पत्नी के दांत गिरे थे। इसलिए दंतकली मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक महत्व रखता है। बुधनीलकंठ मंदिर, शिवपुरी हिल्स। शिवपुरी पहाड़ियों की तलहटी में बसा बुधनीलकंठा मंदिर न केवल नेपाल में बल्कि पूरे दक्षिणी एशिया में एक उच्च धार्मिक महत्व रखता है। इसमें नागों की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति है। बिंदावासिनी मंदिर, पोखरा। पोखरा के गर्म पर्यटन स्थलों में से एक बिंदावासिनी मंदिर अपने आप में अनूठा है। हलचल भरे क्षेत्र में शांति को गले लगाने के लिए यह पवित्र स्थान आदर्श स्थान है। बहुत प्राचीन स्वयंभूनाथ स्तूप काठमांडू घाटी में एक पहाड़ी पर स्थित है। यह सबसे प्रशंसित मंदिरों में से एक है और शहर के मनोरम दृश्यों को देखने के लिए एक शानदार जगह है। जोंगसोंग। प्रतिष्ठित मुक्तिनाथ मंदिर 3710 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद में स्थित है। इस तरह के सुरम्य स्थान में पगोड़ा शैली की संरचना एक दृश्य उपचार है। तिब्बती बौद्धों के अनुसार यह मंदिर 24 तांत्रिक स्थलों में से एक होने की ख्याति रखता है। बागलुंग कालिका मंदिर नेपाल के सबसे पवित्र काली मंदिरों में से एक है। लोकप्रिय रूप से कालिका भगवती मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह काली गंडकी नदी के ठीक ऊपर जंगल के अंदर स्थित है। काली को अक्सर देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूपों और भगवान शिव की पत्नी के रूप में माना जाता है। यह प्रताप नारायण द्वारा निर्मित एक प्राचीन मंदिर है। गैंडाकोट शहर में स्थित मौला कालिका मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है। समुद्र तल से 1841 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर गंडकी नदी के उत्तरी भाग में मौला पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। मायादेवी मंदिर, लुम्बिनी। मायादेवी मंदिर लुम्बिनी के यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल में स्थित सबसे आइनिक बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है और दुनिया भर से उनके अनुयायियों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को पवित्र माना जाता है। बौद्धनाथ स्तूप, काठमांडू। बहुत सम्मानित बौद्धनाथ स्तूप शहर के केंद्र से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 36 मीटर का स्तूप पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ऊंचे स्तूपों में से एक है। इसे घेरने वाले अनगिनत मठों के साथ बौद्धनाथ नेपाल में तिब्बती बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु है। स्तूप का आकार मंडल की तरह है। ताल बरही मंदिर, पोखरा। फेवा झील के मध्य में स्थित 2 मंजिला पैगोडा शैली वाला ताल बरही मंदिर दुर्गा माँ के अवतार देवी बाराही को समर्पित है। देवी बरही शक्ति का प्रतीक है। देवघाट धाम, तनहू जिला। देवघाट धाम
नेपाल के सबसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक है, जो कृष्णा गंडकी और सेती गंडकी नदियों के संगम पर स्थित है। छबड़ी बरही मंदिर। तनाहुन जिले में स्थित छबड़ी बरही मंदिर का सदियों से धार्मिक महत्व। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यवती का जन्म इसी स्थान पर मछली के रूप में हुआ था, इसलिए मछली इस मंदिर में एक अभिन्न भूमिका निभाती है। मंदिर परिसर में विभिन्न देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पैदल मंदिर जाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर परिसर में सभी धार्मिक अनुष्ठानों को करने वाला केवल एक पुजारी है। दशी के शुभ अवसर के साथ साथ वर्ष के पहले दिन कई भक्त इस पवित्र संरचना की यात्रा करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में बकरे की बलि दी जाती है। हालांकि एकादशी, औसी और श्रावण मास के अवसर पर कोई बलिदान नहीं होता है। धर्म, आस्था, शास्त्र और वेदों का अनोखा संगम। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। कोलायत मेला। राजस्थान में पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार कोलायत मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा के दिन कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। मेला राजस्थान में बीकानेर के पास कोलायत में स्थित एक झील के किनारे आयोजित किया जाता है। मेला ऋषि कपिला या कपिल मुनि को समर्पित मंदिर में आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि ने मंदिर के पास स्थित एक पीपल के पेड़ पर पूजा की थी। यह पेड़ आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। उन्हें विशेष रूप से इस क्षेत्र में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मेले के मुख्य क्षेत्र में 52 घाटों वाली एक बड़ी झील है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दौरान सरोवर में पवित्र डुबकी लगाने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। घाटों पर कई मंदिर हैं। एक ऊंट और पशुधन मेला मेले का हिस्सा है। You are watching Kesar Plus Television. The Buseswara temple in Karnataka is a simple yet elegant specimen of 12th century of Hoysala architecture. It is located in the village of Korvangla, 10 kilometers from Hassan city, in Hassan district or Karnataka state, India.
The temple was built in 1173 AD by a rich officer called Busi or Buchiraja to celebrate the coronation of Hoysala King Veera Ballana II. Nearby are two more temples that are in ruins. From the inscriptions on the premises, it is evident that these two temples had been commissioned by Busi's older brothers, Govinda and Naka. This temple is protected as a monument of national importance by the Archaeological Survey of India. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। The Kandariya Mahadeva temple is located in the Chhatarpur district of Madhya Pradesh in central India. It is in the Khajuraho village, and the temple complex is spread over an area of 6 square kilometers. The Kandariya Mahadev temple was built during the reign of King Vidyadhara. The temple structure above the plinth is dexterously planned and pleasingly detailed. The superstructure is built in a steep mountain shape or form, symbolic of Mount Meru, which is said to be the mythical source of creation of the world. The superstructure has richly decorated roofs which rise in a grand form terminating in the Shikra, which has 84 miniature spires. The carvings on the entrance gate shows the tactile quality of the stone and also the character of the symmetrical design that is on view in the entire temple, which has high relief carvings of the figurines. Finely chiseled, the decorative quality of the ornamentation with the sharp inscribed lines has strong angular forms and brilliant dark light patterns. The carvings are of circles, undulations giving off spirals or sprays, geometric patterns, masks of lines and other uniform designs, which has created a pleasant picture that is unique to this temple among all others in the complex. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। हर पल, हर घंटे आपके साथ संपूर्ण सनातन दर्शन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन।
मेला। कुंभ मेला तीर्थयात्रियों का एक सामूहिक जमावड़ा है जो एक पवित्र नदी में स्नान डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उत्तराखंड में यह पवित्र नदी गंगा के किनारे होने के कारण हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना जाता है। एक पूर्व निर्धारित समय और स्थान पर एक अनुष्ठान स्नान त्योहार की प्रमुख घटना है जिसे शाही स्नान कहा जाता है। यह हर 12 साल में 4 बार मनाया जाता है। कुंभ का पर्व बाजार या मेले का पर्व नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, तप और भक्ति का पर्व है। उत्सव में किसी न किसी रूप में हर धर्म और जाति के लोग उपस्थित होते हैं और यह एक लघु भारत का रूप धारण कर लेता है। ताज्जुब की बात तो यह है कि यहाँ लाखों लोग बिना बुलाए ही पहुँच जाते हैं। कुंभ घड़े के लिए एक संस्कृत शब्द है जिसे कलश कहा जाता है। यह भारतीय ज्योतिष में एक राशि चिन्ह भी है जिसके तहत त्योहार मनाया जाता है। कुंभ भी मानव शरीर है। सूर्य, पृथ्वी, समुद्र और विष्णु एक हिंदू भगवान इसके पर्यायवाची है। कुंभ का मूल अर्थ यह है कि यह सभी संस्कृतियों का संगम है और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। You are watching Kesar Plus Television. Brahma is the god of creation and one of the Trimurti, the others being Vishnu and Shiva. This Brahma temple is known to have been built in the 5th century AD and is thus considered to be an ancient pilgrim center for Hindus in Goa. That's 7 kilometers from Valpoi and 60 kilometers from Panaji in the village of Brahma Karambulin in the Satari Taluka. It is the only temple in Goa that is dedicated to Lord Brahma and is also one of the few important temples found in India that is dedicated to Lord Brahma. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। Aruna means the first rays of the sun and Achal means mountains. Arunachala are the hills that receives the first light of the sun in Bharat. In other words, Arunachal is the land of the rising sun. The name Arunachal is also a name of Shiva and has an important place in the concept of Ashta Dikpala, the rulers of 8 directions. Arunachal Pradesh, the abode of the sun god, has a long international boundary which it shares with Bhutan on the west, China on the north and northeast, and Myanmar on the southeast side.
The Lohit River, which feeds into the Parshuram Kund, was known as Lohitya in Puranic times. Parshuram Kund, located near Teju in the Lohit district, has been visited by Hindu devotees since long. The legend described in the Kalika Purana of the 8th century mentions that Lord Parsurma washed off his sin of matricide by taking bath at this place. Various places in Arunachal Pradesh find mention in the Hindu epics. Kalika Purana describes Upper Lohit Valley as Prabhu Kutra and Subansiri Valley as Prabhu Parbat. Veda Vyasa is the author of the Mahabharata. He is also credited as the traditional compiler of the Vedas. It's here in Arunachal Pradesh where Veda Vyasa meditated for a long time. Various tribes of Arunachal Pradesh, such as the Karbi, consider themselves as the descendants of Bali and Sugriva from Ramayana. The Mishmis trace their ancestry to the legendary king Bhishma and through him to his daughter Rukmini and Lord Krishna. The presence of Shaivism influenced with phallic worship in the subhills bordering the Brahmaputra Valley and remote areas of Tawang is also evident. Bhismaknagar, located near Roing in the lower Dibang Valley district, also finds mention in Kalika Purana. The place was ruled by King Bhismaka, father of Rukmini, wife of Lord Krishna. Malinithan is a complex of temple ruins located in the foothills of West Sine district. Excavations conducted over the years have unearthed 4 separate temple bases and a large number of sculptures and idols of Hindu gods and goddesses. The place is associated with the legend of Lord Krishna who rested at this place with his wife Rukmini on their way back from Bhismaknagar as described in Kalika Purana. They were welcomed by Lord Shiva and his consort goddess Parvati with garlands and flowers. Lord Krishna addressed the goddess Parvati as Malini and said that she would be worshipped at this place with this new name, and the place has since become famous as Malinithan or the abode of Malini. The presiding deity of the temple is Durga Malini. Akashiganga, located near Malinithan, is considered as one of the 51 sacred Shakti Pithas associated with the legend of goddess Parvati. The legend says that the head of the Sati had fallen at this place. The latest surface discovery in the state is that of the tallest Shiva Linga in the world at 0 in the lower Subansiri district. The miraculous discovery of Shiva Linga happened in the holy month of Shravan in the year 2004 in the deep forest. It is believed that the appearance of the Linga at this place finds mention in chapter 17 of Rudra Khand of the Shiva Purana. The natural rock mass Shiva Linga is 25 feet high and 22 feet in circumference. A constant stream of water flows beneath the Linga, which is surrounded by other members of the Shiva Parivar. The trunk of Lord Ganesha is in the front side, while the goddess Parvati and Lord Kartikeya are on the back side in the form of smaller lingas. Meghna Cave Temple is a beautiful place to visit for worship. Dedicated to Lord Lakulisha, who was the 28th embodiment of Lord Shiva, and you will find some detailed carvings of Sanskrit scriptures with magnificent and great architecture. This ancient cave temple dates back to 5,000 years and it was rediscovered in the year 1962. Located at an altitude of 300 feet, the temple offers stunning views of the surrounding area. Majestic mountains, dense forests presenting lush greenery to your eyes, and beautiful river flowing below give you the most wonderful experience.
Archaeological evidence and explorations in the recent past have established the presence of Hindu religion in Arunachal Pradesh dating back to many centuries. Concerted efforts are needed to historically evaluate and appropriately integrate these findings to reconstitute the ancient history of the state. You are watching Kesar Plus Television. प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य। आयुर्वेद। The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having its own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान। सभी स्टूडेंट्स जितना है आते हैं, वहाँ से इंडिया से आते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं? आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मोर देन 200 Ayurveda doctors are experienced doctors in America. So those people able to guide them properly and to work on that. केसर आयुर सीरीज। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। Hampi Utsav. Hampi in Karnataka was once the flourishing capital of the glorious Vijayanagara Empire, which was one of the greatest empires of the Indian history. The city, now almost in ruins, comes alive with a lot of color, music and dance once a year, during the Hampi festival. The celebrations for the Hampi festival in Karnataka include various programs that keep the spirits of the people high and give them an opportunity to rejoice and relive the glory of their land. The celebrations include dance, drama, music and also colorful puppet shows. There are also beautiful fireworks at display that light up the sky and spectacular processions carried out, all of which recreate the splendor of Hampi. This 3-day cultural extravaganza is one of the most popular festivals in Karnataka. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। The story of India's 10,000 years old association with the Southeast Asian region remains a unique and unparalleled saga in the history of civilizations. The Ramayana is called Ramakaya in Thailand, Sirat Rama in Indonesia, Hikayat Seri Rama in Malaysia, the Yamawi in Myanmar and the Mahadya Lavana in the Philippines. The world's tallest Ganesha statue in Thailand.
कौन होते हैं अघोरी? कैसे करते हैं साधना? अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अपने आप में मगन रहने वाले ये तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन। प्रभावशाली एवं पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्य। आयुर्वेद। The modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having its own role. विश्व भर से आयुर्वेद सेवाएं, औषधि, अनुसंधान और पारंपरिक आधुनिक विज्ञान। सभी स्टूडेंट्स जितना है आते हैं, वहाँ से इंडिया से आते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देते हैं? आ सकते हैं, सभी लोग आ सकते हैं, किंतु उसके लिए फंडिंग चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। मोर देन 200 Ayurveda doctors are experienced doctors in America. So those people able to guide them properly and to work on that. केसर आयुर सीरीज। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। Lord Shri Krishna replied, "When a man has given up the desires of his heart and is satisfied with the self alone, be sure that he has reached the highest state." श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है।
सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. The sage whose mind is unruffled in suffering, whose desire is not roused by enjoyment, who is without attachment, anger or fear, take him to be one who stands at that lofty level. दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञा कहलाता है. यस्सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. He who wherever he goes is attached to no person and to no place by ties of flesh, who accepts good and evil alike, neither welcoming the one nor shrinking from the other, take him to be one who is merged in the infinite. जो सर्वत्र अति स्नेह से रहित हुआ उन शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है. संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. He who can withdraw his senses from the attraction of their objects, as the tortoise draws its limbs within its shell, take it that such a one has attained perfection. कछुआ अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब सब ओर से अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से परावृत कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. The objects of sense turn from him who is abstemious. Even the relish for them is lost in him who has seen the truth. निराहारी देही पुरुष से विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति राग नहीं. परम तत्व को देखने पर इस पुरुष का राग भी निवृत्त हो जाता है. यततोऽप्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. O Arjuna, the mind of him who is trying to conquer it is forcibly carried away in spite of his efforts by his tumultuous senses. हे कौन्तेय, संयम का प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को ये इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं. You are watching Kesar Plus Television. सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्. As the ignorant act because of their fondness for action, so should the wise act without such attachment, fixing their eyes, O Arjuna, only on the welfare of the world. हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान पुरुष अनासक्त होकर लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करे. बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां
योषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्. But a wise man should not perturb the minds of the ignorant who are attached to action. Let him perform his own actions in the right spirit with concentration on me, thus inspiring all to do the same. ज्ञानी पुरुष कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, स्वयं युक्त होकर कर्मों का सम्यक आचरण कर उनसे भी वैसा ही कराए. कृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. Action is the product of the qualities inherent in nature. It is only the ignorant man who, misled by personal egotism, says, I am the doer. संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं. अहंकार से मोहित हुआ पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते. But he, O mighty one, who understands correctly the relation of the qualities to action, is not attached to the act, for he perceives that it is merely the action and reaction of the qualities among themselves. परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग के सत्य को जानने वाला ज्ञानी पुरुष यह जानकर कि गुण गुणों में बरतते हैं आसक्त नहीं होता. प्रकृते गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्णविदो मंदा कृष्णविन्न विचालयेत्. Those who do not understand the qualities are interested in the act. Still, the wise man who knows the truth should not disturb the mind of him who does not. प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्म में आसक्त होते हैं. उन अपूर्ण ज्ञान वाले मंद बुद्धि पुरुषों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त पुरुष विचलित न करें. मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः. Therefore, surrendering thy actions unto me, thy thoughts concentrated on the Absolute, free from selfishness and without anticipation of reward, with mind devoid of excitement, begin thou to fight. संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए. आप देख रहे हैं केसर प्लस टेलीविजन. According to the Skanda Purana, Goddess Parvati asks Shiva to permit her to stay with him forever, embracing him limb to limb. Ardhanarishvara was thus formed. The Matsya Purana relates that Brahma, pleased with Parvati by her penance, rewards her with a flawless golden complexion. This makes her many times more attractive to Shiva, who fuses into her to form the Ardhanarishvara. According to Shiva Purana, Brahma, the creator of all male beings, was once faced with
Ambubachi Mela is one of the biggest congregations of eastern India. It is the most important festival of the Kamakhya temple and is celebrated in the month of June every year. It is more of a ritual of austerities, a festival celebrated with Shakti rites. The belief is that Kamakhya embodies the mother cult, the Shakti. During the period of Ambubachi from the 7th to the 10th day of the Hindu month of Asada, the doors of the shrine are closed to all as it is believed that goddess Kamakhya goes through the annual cycle of menstruation. On the 12th day, the doors are opened ceremonially and a big fair held at the temple premises on that day. Ambubachi means spoken with water, and it also implies that the rains expected during this month make the earth fertile and ready for procreation. Daily worship is suspended during this period. All agricultural work like digging, plowing, sowing, and transplanting of crops are forbidden. Widows, brahmacharis, and brahmans avoid cooked food during these days. On the 4th day, Ambubachi being over, household items, utensils, and clothes are washed, cleaned, and purified by sprinkling sacred waters. Worship of goddess Kamakhya begins after cleansing, and other rituals are performed. Entry to the shrine is considered to be auspicious after this. The concept of Ambubachi thus has in its origin formative influences and elements of agricultural, social, and religious ideas that have contributed to the emergence of the phenomenon. It is thus symbolic, supported by religious sanction. You are watching Kesar Plus Television. There are some companies established in this country. So what do? They acquire USDA, that is called United States Dietary Supplements Authority organization is there. Through that area, USP, United States Pharmacopoeia, 2SP, those organizations set up like that. They bring the products from India in a bulk quantities. They manufacture here either oils and some of the things are preparations of the herbal paste and jams and everything in tablets and capsules and powders and everything is available in bulk quantities here. So what we do, as we are buying from them as a bulk quantity, lot of herbal formulations, this is not considered as a medicines. Ayurveda is not a medicine. You are not practicing as a medicine. These are not FDA approved products. These are the dietary supplements. Like in a grocery stores, you go there, turmeric, ginger, black pepper, because Ayurveda intricate into the day-to-day our life also. Like सांबार खा रहे हैं, सांबार में क्या क्या द्रव्य डालते हैं, इलायची डालते हैं, नहीं तो हींग डालते हैं, और सभी हैं, ये सभी का औषध गुण भी है. ओके, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, हम आहार को औषध के रूप में लेना है, और जो जरूरी है, जो मेडिसिन की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा मैं मेरा पेशेंट्स को क्या करता हूँ, पहले आहार को ठीक करता हूँ, वो क्या खा रहे हैं, और उसके साथ साथ सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाना है, ऐसा करके उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाते हैं. हमारा आयुर्वेद में ऐसा बहुत बढ़िया श्लोक बताए हैं, ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातुमाज्यम अपाचितम दुष्टम आमाशयगतम रसमामम प्रचक्षते. Ama is the culprit. Ama is the undigested food, is the culprit for creating all the diseases, including diabetes and Alzheimer disease, skin diseases, and your digestive problems, and any problems, insomnia, all the conditions, उसके आम के वजह से होता है. आम means undigested food के वजह से होता है. When the food is properly not digested, the toxins build up in the system, detoxify the body first.
by simple way to doing. Sometimes what happens, we do excessive eating of foods, those type of things can create a lot of problems. First, we have to rule out the problem. What is the problem is coming? Then automatically disease will start to disappear. So a lot of people, what they are thinking about that, I don't want to change myself, my lifestyle I don't want to change, I don't want to change my emotions, and give me a medicine, magic pill. We are not having a magicians here. So Ayurvedic doctors or medical doctors are not magicians to give the pill, and that is not going to work. So a lot of people think about that, give me a pill and I will solve the problem like that. So डॉक्टर साहब हमारा को डायबिटीज है, डायबिटीज में आपको कौन सा गोली ले सकते हैं? अभी रात को 10 रसगुल्ला खाएगा और सुबह गोली खाने से डायबिटीज ठीक हो जाता है क्या? नहीं होता है. So what we are trying to tell people like that, first change your diet. That is the first medicine part. So we have to educate the people. अभी कोई बैठता है, सेठ जी बैठता है, एक जगह पर बैठता है, सुबह से शाम तक बैठते रहता है और खाता रहता है, पीते रहता है और बैठता है और इतना 200 किलो बन जाता है. उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है. कोई भी दवा काम नहीं करेगा. So now more and more people are having a sedentary lifestyle, आलसी हैं. दूसरा, आहार विहार में पूरा तले हुए चीज, समोसा, भजिया, पकोड़ा, all the things, not proper vegetables they are not eating, and maintaining of good health is very, very important. So if you are putting on weight in the tummy area, particularly abdomen area, that means you are not healthy. Now if you categorize in India and worldwide, everybody having the stomach is big, and you see the only 30% of the people only in the worldwide having a healthy habits are there. All 70% of the people not having good healthy habits. Even in India also, how the Ayurveda practice is there, they are only focusing on the medicine. Every time medicine is not going to work. Ayurveda medicine is not going to work. अभी कितना करेला खाया तो भी कुछ नहीं होता है, और मेथी खाया तो कुछ नहीं होता है, और जब तक आपका आहार में चेंज नहीं लाया है तब तक कुछ नहीं होता है. सो जैसा हम आयुर्वेद का दृष्टिकोण से देखते हैं, स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम. स्वस्थस्थ स्वास्थ्य रक्षण मीन्स कोई भी ऐसा स्वस्थ आदमी है, ऑलरेडी हेल्थी है, उसको मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है. दूसरा, जो डिसीज है, तो 20 साल से अभी एक पेशेंट को, अभी मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स भी आते हैं, क्रॉनिक पेशेंट जो इनक्यूरेबल डिसीज कंडीशन है, जो मेडिकल डॉक्टर्स कैन नॉट हेल्प. In that conditions, what we do, we look into that. We have almost 16 pages of questionnaire. 16 pages of questionnaire. We ask them all the details. Morning सुबह से उठ के रात को सोने तक क्या करते हैं, दिन भर क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसा emotions हैं. You are suffering with worry, anxiety, stress levels, and loneliness, and all the different questions we ask them. इमोशनल रिलेशनशिप, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, सब कुछ क्वेश्चंस पूछने के बाद हम एनालिसिस करते हैं. उसमें एनालिसिस करके क्या है, दोष के हिसाब से करते हैं. वाता पित्ता कफा, वही वाता पित्ता कफा इज 3 dosha theory which we look into that. So modern medicine is like a band-aid medicine. It's a temporary medicine, emergency medicine. So once you have that one is there, for example, you have a headache is there, you are taking a paracetamol tablet or caffeine tablet, ACP tablet, something you are taking some tablet for the relieving the pain. Are you going to take every day? Are you anticipating every day that, oh, evening tomorrow I'm going to get a headache, I'm going to take a pill today? No, we don't take antibiotics all the time. When we need it, we take it. Same way, the modern medicine having its own role, surgery having its own role, and holistic medicine having whole own role. So that is the way we look into that, everything having its own role, and it is having a very specifically at targeting the situation. We have seen the people who are changing. A lot of times I tell them that if you don't want to change, so here ultimately what we tell the people like that, you are the ultimate healer. The patient is ultimate healer. He changed the diet, lifestyle, emotions, balanced way of meditation, relaxation, stress-free zone. When they create it, they become healthy and happier and more. They don't need to take any medications. Allopathy medicine, conventional medicine, or chemical medicine is invented only 200 years back, 300 years back. So that Hippocrates has brought this knowledge.
whereas Ayurveda thousands of years back. So the way is that what we try to do, we have to incorporate everything. The body is healing quality is there. Body having an innate quality of healing. Everybody's body is to heal the body in such a way that how to do it, we have to incorporate daily routine and yoga, meditation, relaxation, spending time with family also is very, very important to heal the body. Thank you one and all for giving the opportunity. Dr. Shekhar Annambotla from United States of America. I live in Pennsylvania. Please feel free to contact us. We have a website called ojas.us, ojas.us, United States, US. And apna.aapna.org and Global Ayurveda Academy and studyayurveda.com. We are doing a lot of activities around the globe. Thank you one and all. Namaste. You are watching Kesar Plus Television. You are watching Kesar Plus Television. Hello and welcome to Kesar Plus Television. और I hope you are enjoying the programming so far. And हमारी एक कोशिश होती है कि सनातन धर्म और सनातन सिविलाइजेशन से कनेक्टेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी बातें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप तक शेयर किया जा सके. वैसे तो इतना बड़ा ये डोमेन है कि कितना भी इंफॉर्मेशन और कंटेंट डालें वो ज़रूरी नहीं है कि पर्याप्त हो, वो कम ही होता है. वी ट्राई टू गिव एज मच एज पॉसिबल एंड येट we fall short of things, and so do keep watching our content, and then we are developing and we are improving our content day by day. और आपका feedback जब मिलता है तो we try and do as much as possible in order to ensure that आप content consume कर सकें और धर्म की बात पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें. केसर क्विज जो है एक ऐसा ही हमारा सेगमेंट है जिसमें हम ऑडियंस पार्टिसिपेशन को ध्यान रखते हुए ऑडियंस पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए हमने ये केसर क्विज का सेगमेंट बनाया है केसर प्लस टीवी के अंदर, जिसके अंदर हम आपको हर क्विज का एक नंबर होता है. जैसे आज का क्विज जो मैं आपसे कर रहा हूँ, तो आज का क्विज नंबर है 113. तो क्विज नंबर 113 में 3 क्वेश्चन है. जैसे हर क्विज में 3 क्वेश्चन होते हैं और उसके हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है आंसर के, और उसमें से एक ऑप्शन जो है वो सही आंसर का होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक अप दैट ऑप्शन एंड देन यू हैव टू सेंड अस योर करेक्ट आंसर फॉर ऑल द 3 क्वेश्चंस. और जो पहले 100 लोग सही जवाब दे पाएंगे और तो उनका एक ड्रॉ निकाला जाता है इन द एंड ऑफ द मंथ, और उनमें से जो जिसका नाम निकलता है उसे हम एक छोटा सा गिफ्ट भेजते हैं. और जैसे मैंने पहले ही बताया कि क्विज नंबर 113 आज का है और हर क्विज में 3 क्वेश्चन होते हैं. तो आज का जो क्विज नंबर 113 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द सन्स नेम ऑफ गॉडेस पार्वती इज.
मतलब माता पार्वती के पुत्र का नाम जो है आप हमें बताएं। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एंड द ऑप्शंस फॉर दैट इज ऑप्शन ए गणेशा, ऑप्शन बी कार्तिकेय, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, and option D none of these. The question again I'm saying asking the question number 1 of quiz 113 would be, please name the son of goddess Parvati. And the options are option A Ganesh, option B Kartikeya, option C both of these, meaning both Ganesh and Kartikeya, and option D none of the above, none of these. तो प्लीज इसका सही आंसर आप हमें कौन सा ऑप्शन का है वो ऑप्शन हमें जरूर दें। एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, प्रैक्टिकली एवरीबॉडी वुड नो इट दैट व्हाट वर द नेम ऑफ द सन्स ऑफ माता पार्वती। क्विज नंबर 113 का आज का हमारा दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कृष्णास ब्रदर। भगवान श्री कृष्ण के जो भाई हैं उनका नाम आपको बताना है कि कौन है। एंड द ऑप्शंस आर सुदामा, वासुदेवा, नन ऑफ दिस एंड बलरामा। सो ऑप्शन ए जो है वो सुदामा है, ऑप्शन बी है वासुदेव, ऑप्शन सी है इन दोनों में से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है बलराम। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। और प्रश्न है जो सेकंड क्वेश्चन है क्विज नंबर 113 का, वो है कि भगवान श्री कृष्ण के भाई का नाम क्या है। और पहला ऑप्शन है सुदामा, दूसरा ऑप्शन है वासुदेव, तीसरा ऑप्शन है इन दोनों में से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन है बलराम। तो इसका भी आप सही आंसर जरूर दें क्विज नंबर 113 में जो ये सेकंड क्वेश्चन हमने आपसे पूछा वो। और क्विज नंबर 113 का जो तीसरा प्रश्न है हमारा आज का, वो है कि सुदामा और भगवान श्री कृष्ण ने कौन से आश्रम में स्टूडेंट की तरह, कौन से गुरुकुल में स्टूडेंट की तरह विद्या ग्रहण की थी। सो द क्वेश्चन इज, विच इज द गुरुकुल इन विच लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा वेर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट कौन से गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का एजुकेशन हुआ था। एंड द ऑप्शंस वुड बी वाल्मीकि आश्रम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज यशोदा कुटीर, ऑप्शन सी इज संदीपनी आश्रम, and option D is Agastya Muni ashram. So let me ask the question again, which is the gurukul in which Krishna and Sudama were students? And the option is option A Valmiki ashram, option B Yashoda Kutir, option C Sandipani ashram, and option D Agastya Muni ashram. तो ये 3 प्रश्नों के जो हमने अभी आपको क्विज नंबर 113 के बताए, तो ये 3 के सही आंसर जो सही आंसर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आप लिख के हमें दिए गए फ़ोन नंबर पे जरूर व्हाट्सएप करें। ये और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। और आप अपना इंफॉर्मेशन जरूर उसके अंदर डालें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें, और जब भी ड्रॉ हो और आप उसके विनर बने तो डेफिनेटली आपसे संपर्क करके आपका प्राइज आपको भेजा जा सके। So please participate in the quiz and have a nice day. Thank you. You are watching Kesar Plus Television.